लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 33वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठें। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी और जब वो विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः एक दो बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उनका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उनसे बचती हैं, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती हैं। जिस पुस्तक में वो इन दिनों लगे हुए थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वो कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1,000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वो उनकी कार थी, जिसे वो खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से भी वो कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद ही न थी, और महाराज से पूछें भी तो कैसे? वो समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी ये हालत देखी तो उससे न रहा गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? वो अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि ये प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपनी किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1,000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं? मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा न थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूं और कुछ बचा लेती हूं।